देवियों एवं सज्जनों, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागतम, सुस्वागतम, सुप्रभात। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती, इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन। प्रथम नमन आपको, जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्राम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 219, श्लोक क्रमांक 35 और नाम क्रमांक 203। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। समस्त जन कल्याण निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। अमृत्युः सर्वदृक्सिंहः सन्धाता सन्धिमान् स्थिरः अजो दुर्मर्षणः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिः। ओम तत्सत्। ओम स्थिराय नमः। संधाता अर्थात फलों का निर्माता वह परमात्मा ही है, और संधिमान अर्थात फलों का भोक्ता वही है। वह संधाता भी है और संधिमान भी है। तो फिर अब यह प्रश्न होता है कि तो क्या वह परमात्मा जीवों के अनंत जन्मों के कर्मों को इस वर्तमान काल के शरीर के साथ कैसे जोड़ता होगा? वो भोक्ता भी है, फल निर्माता भी है, तो इनका संयोजन वो कैसे जोड़ता होगा? तो कहते हैं कि वो परमात्मा स्थिर है। स्थिर होने के कारण उन्हें सब कुछ पता है। स्थिर सदा एक रूप रहने वाला परमात्मा, सदैक रूपत्वात् स्थिर। भाष्यकार लिखते हैं सदा एक रूप होने के कारण परमात्मा कैसे है? स्थिर है। भगवान को अपनी बुद्धि के द्वारा समझना यह वैसे ही है जैसे कोई एक चींटी अपने बल पर सागर को पार करना चाहती हो। हमें अपने जीवन के बारे में ही समझना कठिन है, तो हम भगवान के विषय में कैसे समझ सकते हैं? भगवान ने अर्जुन को एक बात कही है। अर्जुन, अरे बाबा, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तवचार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, मैं उन सबको जानता हूं, लेकिन उन सबको तुम नहीं जानते हो, क्योंकि मैं अजन्मा हूं। मैं अनादि अनंत काल से जैसा हूं वैसा ही हूं। जैसे सागर कह सकता है कि मैं सब लहरों को जान सकता हूं, किंतु लहरें मुझको नहीं जान सकती। पता नहीं ये संसार क्या है,
और यह भी पता नहीं कि यह चलता कैसा है। हमारे बनाए हुए नियम तो टूटते रहते हैं, पुनः बनते रहते हैं, किंतु उस परमात्मा के बनाए हुए नियम जो है ना, वो धन्य है, वो न टूटते हैं न टूटते नहीं हो। वे अनादि अनंत काल से जैसे हैं वैसे ही हैं। हमारे एक जन्म का ही नहीं तो अनंत जन्मों के कर्मों का हिसाब किताब उस परमात्मा के पास है। हमारे द्वारा किया गया एक एक कर्म भी निरर्थक नहीं जाता, वह हमारे खाते में संग्रहित हो जाता है और वह हमें समय पर फल देता ही है। देखो, यह समस्त संसार जो है ना, एक कंप्यूटर की तरह है आज की भाषा में, और प्रत्येक जीव के कर्मों के हिसाब किताब का उसमें अलग अलग फाइल बना हुआ है। जितने जीव उतने फाइल बने हैं। हमारे द्वारा कर्तृत्व भाव पूर्वक किया गया प्रत्येक कर्म उस फाइल में संग्रहित हो जाता है और किस कर्म का कौन सा फल है, वह कब मिलना चाहिए, यह सब सिस्टम उसमें है। यह सब उस परमात्मा की अध्यक्षता में हो रहा है। सब नियम उसकी आज्ञा से काम कर रहे हैं। जैसे हमारे घर में जो बिजली जल रही है, उसके कितने यूनिट खर्च हो रहे हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को पता है। वो तो यहां आती नहीं है, लेकिन उन्हें जो यंत्र बना के रखा हुआ है ना, वह यंत्र हमारे घर में मौजूद है। वो गिन रहा है हम कितना बिजली जला रहे हैं। वैसे ही परमात्मा ने भी ऐसा कुछ सिस्टम लगाया हुआ है। वह परमात्मा स्थिर है, एक जगह ही बैठा हुआ है, लेकिन उसके जो दूत है ना, वह काम कर रहे हैं। वह सबका दृष्टा मात्र है, उसे संसार स्पर्श नहीं कर सकता। जैसे सूर्य स्थिर है और जगत के सब कर्म सूर्य के कारण ही हो रहे हैं, किंतु सूर्य का उन कर्मों से कुछ भी संबंध नहीं है। जो करेगा वह भरेगा। इस संसार में कोई फूल भी खिलता है तो वह निरर्थक नहीं है। हमारे आश्रम में देखो, आज जो गिर गई आई है ना, जो गिर गई रह रहे हैं, कोई बच्चा दे रहा है, कोई दूध दे रहा है, भाई उनका भी तो कुछ ना कुछ पूर्व जन्म का हमसे संबंध होगा ही। हमें पता नहीं, लेकिन उस कर्म विधाता को अवश्य पता है, इसलिए तो वे हमारे पास आई है ना। कर्म केवल ज्ञान से ही नष्ट हो जाता है, अन्यथा नहीं। कर्म का शत्रु सिर्फ कौन है? आत्म साक्षात्कार ही है। इस कर्मरूप संसार से मुक्त होना हो तो केवल और केवल परमात्मा स्वरूप सूर्य की ही आराधना करो। वही अनादि अनंत काल से स्थिर है। उपनिषदों ने उनकी आराधना की है। ईशावास्य उपनिषद का मंत्र है, पूषन्ने कर्षे यम सूर्य प्राजापत्य व्यूहरस्मिन् समूहम् तेजो यत्ते रूपम कल्याणतमं तत्ते पश्यामि योऽसौ असौ पुरुषं सोऽहमस्मि।
इसका अर्थ है, हे जगत का पोषण करने वाले सूर्य, हे एकांकी गमन करने वाले, हे संयमन करने वाले अथवा हे नियंता, हे प्राण और रस का पोषण शोषण करने वाले, या ज्ञानियों के परम लक्षण, हे प्रजापति के पुत्र, इन रश्मियों को हटा लीजिए, इस तेज को समेट लीजिए या अपने तेज में मिला लीजिए। जो आपका अतिशय कल्याणमय दिव्य स्वरूप है ना, उसको मैं आपकी ही कृपा से ध्यान के द्वारा देख रहा हूं। यह जो आदित्य मंडलस्थ सूर्य का आत्मा है ना, वह परम पुरुष आपका ही स्वरूप है और वही मैं हूं। इस प्रकार की उस परमात्मा को प्रार्थना करो। आत्मस्वरूप स्थिर परमात्मा को ही शरण जाना होगा। पूरा संसार आत्मस्वरूप सूर्य की धुरी पर घूम रहा है। आत्मा सबका अधिष्ठान होने से स्थिर है। अस्थिर संसार का ध्यान करने से जीव भटक जाता है और स्थिर परमात्मा का ध्यान करने से जीव परम शांति को उपलब्ध हो जाता है। इसलिए इस स्थिर परमात्मा का ध्यान करिए, इसका साक्षात्कार करिए। संसार के विषयों के साथ मत बहना, स्वयं में स्थित होना है। स्वयं का जो स्थिरता है, आत्मस्वरूप है, उसका साक्षात्कार करना है। भगवान हमें उतनी शक्ति प्रदान करें, यही उनसे हमारी हार्दिक प्रार्थना है। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। देवियों एवं सज्जनों, अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम।